बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें गुफ्तगू जारी है। हमने पिछले लेक्चर में लेंसेज को डिस्कस किया कि लेंसेज होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, अगरचे के एक तरह से वो आपको रिपीटिशन में भी नज़र आएंगे कि ये सारी बातें तो हम मिरर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बात शुरू की जाए, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को बाज़ दफ़ा टीचिंग के दौरान हम ये करते हैं कि कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं कि ये तो बहुत सिंपल हैं और बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन चूँकि हमारा एक्सपीरियंस वो हमें आसान बना देता है। स्टूडेंट जो होते हैं कभी बाज़ दफ़ा हेजिटेंट होते हैं, इतना आसानी से उठा नहीं पाते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को। तो अगरचे कि वो कॉन्सेप्ट रिपीटिशन में होते हैं लेकिन उनके लिए तो नए ही होते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम बातों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर लेके जाएं, ज़ीरो लेवल से शुरू करें ताकि आसानी से ऊपर की तरफ जाया जा सके। देखिए, जैसे हमने मिरर्स को डिस्कस किया और हमने कहा कि ये एक स्फेरिकल बॉडी है और उसमें से हमने कुछ पीस को अलहदा किया है, कुछ को एक तरीके से सिल्वर कोटिंग की है, किसी को दूसरे तरीके से की है, तो हमारे पास इसी तरह पिछले लेक्चर में हमने लेंसेज को डिस्कस किया। लेंसेज भी कुछ ऐसे ही बने हैं। मैं एक बड़ा सा स्फेयर लूँगा लेकिन ये स्फेयर भरा हुआ है, मतलब अगर ये आपको स्फेयर ना लगे तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये स्फेयर है। मैंने कोशिश तो की है कि ये बिल्कुल स्फेयर ही बने। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास कांचे होते हैं जिनको बिलोरे भी कहते हैं। सो ये एक कांचा टाइप की चीज़ है, ये एक बिलोरा है, ये एक कंप्लीट स्फेयर है। हम इस स्फेयर का एक हिस्सा काट लेते हैं, ठीक है जी, और एक हिस्सा हम यहाँ से भी काट लेते हैं। तो पिछले लेक्चर को मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ कि आप रिकॉल करें, तो पिछले लेक्चर में हमने कहा कि जी जिनकी अब इस हिस्से को अगर मैं अलहदा से यूं बना लूँ तो ये कुछ यूं बन जाता है। बस मेरा ख्याल है एक ही बनाना काफ़ी होगा। इनकी एजेस को आप देख लीजिए कि ये थिन है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स बन गया। और अगर आप इस हिस्से को, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ कि आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं किस हिस्से को रेफ़र कर रहा हूँ। आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस, ये तो नेचुरली ये कन्वेक्स है तो ये भी कन्वेक्स है, इसलिए कि इसके भी एजेस थिन ही हैं। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको अगर आप देखें तो इसके एजेस थिक हैं, देखिए बाहर को हैं, और इसका जो सेंटर है वो एज़ कंपेयर टू आउट, इसके जो एजेस हैं वो थिन है। तो ये हमारे पास हो जाता है कनकेव लेंस। सो पहले तो हम ये जो दो लेंसेज हैं इनको ऑब्टेन इस तरह करते हैं, यानी हमें ये दो लेंसेज मिलते इस तरह हैं। हमने इनकी वर्किंग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली, मैं अभी उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ये इस स्फीयर का जो सेंटर है, अगर अब आप पिछले मिरर्स में चले जाएं, जब हमने मिरर्स की बात की थी तो मिरर में जब आप सेंटर को डिस्कस करते थे तो वहाँ पे आपने उसको कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं थोड़ा सा बना भी दूंगा। ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे आपने कहा था कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपने कहा था इसका पोल है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये एक एक्सिस है जो इसको दोनों को, तीनों को, जो भी आप दो पॉइंट्स लेते हैं, ये तीन एक्सिस चूँकि अनलिमिटेड एक्सपेंड की जा सकती है दोनों साइड्स के ऊपर, तो इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था। ये सारी बातें हम डिस्कस करके आ चुके, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी रिपीटिशन है, आपको इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, बस उसी तरह के पॉइंट्स यहाँ भी हैं। जब लाइट इधर से गुजरती है तो ये रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट के ऊपर जाकर जमा होती है और जिस जगह पे आती है
उसका नाम है फोकस। उसी तरह इसमें भी एक पॉइंट होता है फोकस, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है कि हमें ये पता नहीं है कि ये जो स्फीयर था, ये स्फीयर इधर था या ये स्फीयर इधर था, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर मेरे पास ये चीज़ है, सिर्फ ये लेंस है, या जैसे कि देख लीजिए ये लेंस है, तो मुझे ये पता नहीं है कि ये लेंस था जिसमें से ये स्फीयर था जिसमें से ये लेंस काटा गया, या ये स्फीयर था जिसमें से ये। इसीलिए हम इस दर C नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं ये F का डबल है और इसको हम 2F कहते हैं। मिरर्स में तो हमें पता है कि एक उसका जो एक सेंट्रल पार्ट है वो कौन सा है। यहाँ पे चूंकि हमें उसका सेंट्रल पार्ट का इल्म नहीं होता, इसलिए हम एक को तो फोकस कह देते हैं, जहाँ पे अब ये देखिए कनकेव मिरर्स की मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली। कनकेव मिरर्स में रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होती हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। चूंकि ये सब रेज को जमा करता है, और जमा करने के लिए आपको पता है एक वर्ड यूज होता है कन्वर्ज, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंस जमा करने को कहते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और मिरर में फिर हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। इसी तरह ये जो एक्सिस है, यहां भी इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। इस के ऊपर जब रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं तो उनकी भी यही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रे चलेगी, ये रे, अब ये हो गया इसका सेंटर, जिसका नाम अभी मैंने लिया नहीं है। यहाँ पे जिस पॉइंट को पोल कहते थे, इसको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यानी जो पॉइंट मिरर्स के अंदर पोल कहलाता था, यहां पे वही पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, लेंस से निकलने के बाद वो फोकस से गुजरेंगी। आप भले जितनी मर्जी चाहे लाइंस लाएं, जितनी रेज ऑफ लाइट लेके आए, जिनको हम लाइन से शो कर रहे हैं, रे डायग्राम भी आप इसको कह सकते हैं, लाइंस भी कह रहे हैं, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारी की सारी इकट्ठी होती हैं। और मैं ऊपर भी लिख चुका हूं कि इसीलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रेज ट्रैवलिंग प्रोपिगेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी खास बात, यानी ये हमारे पास अब ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये पॉइंट हमारे पास फोकस हो गया, ये पॉइंट हमारे पास 2F विद रिस्पेक्ट टू दिस मैं बात करूं। अगर आप इसके लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास, अगर ये फोकस हो जाता है तो ये 2F हो जाएगा। यानी जो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा जिससे हमने इसको काटा है, तो ये अगर फोकस है तो ये। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि चूंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इसमें तो रेज इधर से उधर भी जा सकती हैं, यानी इस साइड से इस साइड पे। अब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द सेम वे रेज कैन गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसीलिए हम इसका F और 2F दोनों डायरेक्शन पे लिखते हैं। पहली बात जो आपने देखी कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, क्योंकि मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आगे हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर चलेगी। हम जब इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और जब हम लेंस फार्मूले को डिस्कस करेंगे, तो दोनों में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस में से गुजरने के बाद फोकस में से गुजरेगी, 1। एंड नंबर 2, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आती है वो अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधा गुजर के, अपने लेंस में से गुजर के सीधा निकल जाती है, आर पार हो जाती है। हमारे पास इस तरह टोटल 2 जो है तो रेज होती हैं जिनको हमने
लेकर इमेज बनाना, तो आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट वी यूजुअली टेक 2 रेज। फिर ये सारी रेज को एक पॉइंट पे ला रहा है, सो एक्चुअली द लाइट इज कमिंग एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर हम बात कर लें कनकेव लेंस की, मैंने अभी तक की मेरी सारी गुफ्तगू कन्वेक्स पे रही, अब मैं एक्सक्लूसिवली कनकेव के ऊपर बात करूंगा। कनकेव का भी यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। मैंने अभी नाम कुछ नहीं लिया, इसको आप चले फोकस कह दीजिए इसको। जब मैं कन्वर्जिंग लेंस डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा कि ये रेज को एक पॉइंट पे ला रहा है और जहां पे पॉइंट पे ला रहा है उसको हमने फोकस। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे जो पैरेलल चल रही थी, ये गुजरने के बाद ये तो हो गई डाइवर्ज। तो जब ये डाइवर्ज हो गई तो एक तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो कनकेव लेंस का एक नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। मेक इट क्लियर। बाज़ दफ़ा वो आपसे टीचर भी पूछ लेता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि जी डाइवर्जिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट इस चीज़ को डाइवर्ज कहते हैं, बिखर जाने को। डाइवर्जिंग लेंस जो कि लाइट को, अब लाइट तो कहीं पे इकट्ठी हो ही नहीं रही है, जैसे कि आप देखते हैं ये तो बिखरती जा रही है। तो जब बिखरती जा रही है तो अब हम फोकस कैसे, हम इसको इमेजिनरी तौर पर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये शायद कुछ इस तरह आई हो, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से यहां पे, तो हम एज्यूम ये करते हैं कि ये यहां से रवाना हुई होगी। इसीलिए चूंकि ये हमारे पास इमेजिनेशन में होता है, इसलिए हम इस पॉइंट को इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं और इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी है। आपको याद होगा जब हम मिरर्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो फोकल लेंथ जिसको आपने स्मॉल एफ से शो करना है, वहां पे जब रियल फोकस था तो उसको आपने पॉजिटिव लिया था। एग्जैक्टली वही काम हम यहां भी करते हैं। कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, चूंकि रियल फोकस होता है, इसलिए जब भी आप फोकस की वैल्यू लेंगे, चाहे आप वो कहे या ना कहे, आपने उसको पॉजिटिव लेना है। एग्जामिनर खास तौर पर यह करता है कि कनकेव लेंस का क्वेश्चन देता है और उसमें वो फोकल लेंथ तो देता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मेंशन करता, तो स्टूडेंट वो उसमें बेचारे सारे कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ओहो यहाँ पे तो हमने एफ को या फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 9th में जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। सो ये हमारे पास जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का ये फोकस हो जाता है, चूंकि एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसी वजह से हम इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव लेते हैं। यहां भी जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है वो रे ऑफ लाइट अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधा सीधा उसी तरह पास ऑन हो जाती है। और उसकी वजह आपको याद होगी, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, वेव में भी और लाइट में भी, रिफ्रैक्शन में असूल याद रखिएगा कि जब भी किसी नए मीडियम के ऊपर परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो उसकी स्पीड में तो चेंज आएगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। ये वजह है कि वो रे ऑफ लाइट, और ये बात हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डिस्कस की, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी की। तो इसी वजह से इसमें भी जब ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर लाइट पड़ती है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, तो आप देख लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा उसमें से लेंस में से पास ऑन हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेंसेज एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, लेंसेज के रिलेटेड जो टर्म्स हैं। बाकी इसको भी फोकल लेंथ कहते हैं। 2f है, वो इंशाल्लाह जब हम इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो जहन में आपने सिर्फ ये जो दो मैंने आपसे रेज का जिक्र किया, पहली रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है और दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर फॉल करती है, ये दो रेज ऑफ लाइट हैं जिनसे हमारी अगले लेक्चर की गुफ्तगू शुरू होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।